सर अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी आज पब्लिक आपसे क्या पूछना चाहती है, क्या सुनना चाहती है। अल्लाह खैर करे। जनाब फखरी साहब, आज ये आप राज बता ही दीजिए कि भाभी ने आप पर ऐसा कौन सा जुल्म किया है कि आप हर वक्त यही गाते फिरते हैं, कदी ते फेंके जाने बेगम। जुल्म बताएं जी। ये वैसे कैसे तख्लीक हुई थी, और ये जो जुल्म वाली बात भी? यार ये अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो मेरी एक नज़्म है रुखसती, वो मैंने अपने एक दोस्त को सुनाई, वो बड़ा अबदीदा हुआ। वो बच्चियों की रुखसती के बारे में। अच्छा। पल दो पलते बह जा कुड़िए, थोड़ी देर ते रह जा कुड़िए, कदी कदी फिर आना है तू, देरी फेरा पाना है तू, जिन्नी देर भी बहना है तू, कड़ियां गिनती रहना है। मापे सखियां वीर नी कुड़िए, अज सारे दिलगीर नी कुड़िए, पल दो पलते बह जा कुड़िए, थोड़ी देर ते रह जा। अरे वाह क्या बात है। बेटियों इसे घर विच रहिंदी सां तू, चौंकड़ी मार के बहंदी सां तू, वीरां नाल खंडेंदी सां तू, बाबल बाबल कहंदी सां तू, पुछ ले मां दा हाल नी कुड़िए, कादी तैनू काल नी कुड़िए, पल दो पल ते बह जा कुड़िए, थोड़ी देर ते रह जा कुड़िए। तो ये नज़्म मैंने उनको सुनाई, तो मज़ाक में आ चुका था। मज़ाक में बहुत से दोस्तों को नाराज़ भी करके, बल्ला साहब जिन्होंने हमेशा हमारी उंगलियां थामी हैं, ग्रेट आदमी, दो आदमी जो मुझे नहीं बोलते, और बल्ला साहब को लम्बी ज़िंदगी दे, सेहत दे, आप भी उनको जानते हैं। एक हफीज़ ताइब साहब जो मुझे नात में, जिन्होंने मुझे हमेशा थपकी दी कि नात लिखो, वो भी मेरा एक सफ़र है। आपने वो सुनी है मैडम ने जो गाई है गजल, एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते? अच्छा। वो मिर्ज़ा वल्लाद साहब की लिखी। वाह बहुत भी हमारे क्या बात, बड़ा नाम है बहुत उम्दा गजल। तो वो ये नज़्म मैंने सुनाई, तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि आप मज़ाक भी लिखते हैं, तो इसको किसी तरह, ये इतनी रवां ज़मीन है, तो फिर वैसी ज़मीन में फिर वो कदी ते पेके जानी बेगम। तो इसका जुल्म से कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुक। तो जब ये सारी यार ऑब्जर्वेशन, असल में मैं बात बताऊं, लोग मजाक समझते कि शायद मैं कुछ सफाई पेश कर, अभी शुक्र करें लोग मजाक समझते हैं। हाँ। आपके लिए ज्यादा मुश्किल यार नहीं, मुझे कभी मुश्किल नहीं पेश आई। तीसरा बंदा मेरी जिंदगी में दिलदार बैठे, और भी बहुत से लोग हैं प्यारे प्यारे जो मिले, लेकिन दिलदार के हाँ भी ये बड़ी सिक्स सेंस और बहुत ह्यूमर भी बड़ा। वो कहा करता था ना कि ये जो मोहब्बत का बुखार है ना, ये शादी पे उतरता है, फिर बुखार उतरता जाता है और कर्जा चढ़ता है। वाह 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 वाह। तो कभी बेगम साहब ने एतराज नहीं किया कि भाई लोग मुझे, उन्हें भी कुछ कहते ही होंगे? नहीं, अब मुझे ये कहती हैं कि मतलब थोड़ा सा टॉपिक को बदलो, लेकिन मैं क्या करूं यार, हर साल नई शादियां हो जाती हैं, लोगों को फिर यही नजर, मैं कहाँ चले जाऊं। तो वो जब मुझे सुनानी पड़ती है, मैं खड़े हो जाते हैं लोग कि जी वो हमें सुना, ये ऐसी आग लगी हुई है, ये वो बाग की तरफ फैल गई। करोड़ों, जिस शहर में उतरता हूँ, जिस मुल्क में जाता हूँ, हाँ। वो वहाँ सबसे पहले वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, ये जरा सुना दो। मैं अपनी बेगम को सुनाता हूँ रोज। फिर उसका जवाब जब लिखा तो वो भी एक खातून के कहने पे, हाँ। कि उसने कहा कि भजन थोड़ी बड़ी नज़म सुनते हैं, साढ़े वालों भी लिखो, हाँ। फिर उसका जवाब भी लिखा। फिर ऐसे मैं फैमिली पोइट बन गया, माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ये है कि इन नज़मों से लोगों का कैथारसिस भी हो गया। हाँ, जो कह नहीं सकते थे सारी जिंदगी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया नज़म के जरिए, हाँ। तो वो मुझे दुआएं देते हैं। हाँ। चलिए मैं दो बांध दोनों के सुना देता हूँ। कदी ते पेक के जा नहीं, आपकी फरमाइश पूरी। कदी ते पेक के जा नहीं बेगम, आवे सुख दा सा नहीं बेगम, कट्ठियां रह रहे अक गए, लागे बह बह थक गए, कीड़ियां वांगू पक गए, ते पर भी नक्को नक गए, हुण सीने ठंड पा नहीं बेगम, कदी ते पेक के जा नहीं बेगम, की रंग विखा देते ने, सज्जन यार छुड़ा देते ने, पिछले प्यार भुला देते, बैंगन तक खुआ तरस कोई हुन खा नहीं बेगम, ते शाम मनान नू
3 बंद सुना देता हूँ। शाम मनान ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਜ਼ੇ ਨਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ करता, ताजे नान ਨੂੰ दिल करता, कर दे पूरे 4। फिर इसका जवाब भी लिखना, 3 बंद सुनाए, 3 उसके सुना देते। हम एक काम करते हैं, हम पब्लिक का सवाल ले लेते हैं, फिर जवाब बाद में। चले ठीक है ना? ठीक है जी। जी अब जरा थोड़ा सा इंतजार करें लोग, है ना जी। फखरी साहब सच सच बताएं कि आपकी बेगम ने भी आप पर कभी फख्र किया या यही कहती रहती राती के दफ्तर लग देने? पता नहीं यार, किया ही होगा। सच्ची बात करने लगा हूँ, उनको मेरी गज़लें पसंद। हाँ वो मुझे आज भी कहा कि वो गज़ल सुना के आनी है। हाँ दिल में गम समोने में देर कितनी लगती है, उसका टाइम निकालना है। वाह वाह, तो वो सुना दीजिए फिर, जब उनका हुक्म है तो फिर सुना दीजिए। वो हुक्म है, फरमाइश है उनकी? जी फरमाइश, हुक्म भी है, फरमाइश। फरमाइश नहीं, हुक्म। दिल में गम समोने में देर कितनी लगती है, आंख को भिगोने में देर कितनी लगती है, जिंदगी के साहिल पर वक्त के सुनामी को बस्तियां डुबोने में देर कितनी। काश हुक्मरानों की ये समझ में आ जाए, तख्तो ताज खोने में देर कितनी लगती है। उम्र बीत जाती है इज्जतें बनाने में, बेवकार होने में देर कितनी। अल्लाह। धूप में हुई बारिश और मैंने ये जाना, हंसते हंसते रोने में देर कितनी लगती। दाग हो नदामत का या कोई पशेमानी, आंसुओं से धोने में देर कितनी लगती है। वाह। मसलहत की नींदों पर फखरी लाख पहरे हों, पर ज़मीर सोने में देर कितनी लगती। बहुत शुक्रिया जी। फखरी साहब, जब भाभी नाराज़ होती हैं तो आप किस तरह की शायरी सुनाते हैं, रोमांटिक, संजीदा या मज़ाहिया? हमें भी सुनाएं। ये हुई ना बात। असन जान, मैं तो गाना सुनाता हूँ उनको। कौन सा? असन जान के मीट ले झूठी दफा ले। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और फखर भाई, वैसे तो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम होता है कैथारसिस। सब लोग अपने अंदाज में कैथारसिस करते हैं, आप मिजाह में करते हैं। सो बकरा ईद पे कैसे आप कैथारसिस करेंगे? चलो एक नज़्म सुना देते। मुझे हर हाल में अब लम्हा लम्हा मुस्कुराना है, कि साली जी ने करने ईद पाकिस्तान। मैं तो घर घर की कहानियां लिखता हूँ कि साली जी ने करने ईद पाकिस्तान आना है। हमेशा से सुना था आफतें तन्हा नहीं आती, सुना है उसके शौहर ने भी उसके साथ आना। ये वो साली है जिसके पास हर साइज के बच्चे हैं, इन्हीं बच्चों ने घर में आए क्या ऊधम मचाना। यहाँ तक भी अगर होता तो मैं इतना न घबराता कि बेगम के बड़े भैया ने भी मस्कत से आना। ये वो भैया है जिसके साथ एक भाभी भी होती है, वो जिसने शेखियों से आसमां सर पर उठाना। अभी ससुराल जाकर सास जी को साथ लाना है। ये ऐसे है कि जैसे जून में मुल्तान सुनाती है मुझे हर रोज बेगम एक ही लेक्चर, मेरे प्यारों के आने पर ये घर कैसे चलाना है। किसे शॉपिंग करानी है, किसे खाली घुमाना है, किसे बर्गर खिलाने हैं, किसे बूफे खिलाना है। वो कहती है कहीं से मैं पजारो छीन ही लाऊं, कि मोटरवे से होकर अब तो हर मंजिल पे जाना है। वो कहती है ये अपने हैं, इन्हें सब कुछ दिखाना है, इन्हें गिलगित के रास्ते से मरी तक लेके जाना।
ऊपर से क्या हाँ, वो कहती है कि बकरा ऊंट गाय तीनों कर है। निराली शान से इस ईद को हमने मनाना है। वाह, फिर पढ़िएगा। वो कहती है कि बकरा ऊंट गाय तीनों करने हैं, निराली शान से इस ईद को हमने मनाना है। वो कहती है फ्रीजर भी भरेंगे हम ब्राइलर से, बहुत खुशहाल हैं, हमने यही डंका बजाना है। बहुत हैरान होकर सोचता रहता हूं मैं अक्सर, मुझे क्या याद रखना है, मुझे क्या भूल जाना। वाह वाह। वो बेगम है हमेशा हुक्म ही उसने चलाना है, मैं शौहर हूँ मेरे गम का वही किस्सा पुराना है। ये बकरे की नहीं है अपनी कुर्बानी है फखरी जी, कहो अब घर में रहना है कि घर से भाग जा।